बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आप पर साधा निशाना। बोले, कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत घातक। देश के अलग अलग शहरों में बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारिक दिव्य दरबार के बाद कल से दिल्ली में लगे उनके दरबार में भी लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। बारिश के बावजूद हनुमान कथा के पहले दिन भारी संख्या में उपस्थिति को देखकर बाबा ने अपने भक्तों को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। 3 दिवसीय कथा के पहले ही दिन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आम आदम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि बाबा ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि बाबा ने किस राजनेता और सियासी दल को निशाने पर लेते हुए ये बयान दिए हैं। दिल्ली में 3 दिवसीय हनुमान कथा की शुरुआत IP एक्सटेंशन के रामलीला उत्सव ग्राउंड गुरुवार को 21 कुंडलीय यज्ञ से हुई। बारिश के बीच संपन्न यज्ञ के बाद उन्होंने अपने भक्तों को निराश किए बगैर आगाह किया कि कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत घातक होती हैं। इनके दीर्घकालिक परिणाम बहुत घातक होते हैं। खास बात यह है कि बयान देते समय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हनुमान कथा में भारी संख्या में मौजूद लोग यह मानकर चल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम का इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की फ्री योजनाओं को लेकर था। उन्होंने आप सरकार की फ्री योजनाओं का जिक्र करते हुए कह दिया कि मुफ्त में मिलने वाली चीजें अच्छी नहीं होती। भक्त मानते हैं बाबा को चमत्कारिक व्यक्ति दिल्ली के IP एक्सटेंशन इलाके में आयोजित वह लोगों की समस्याओं का समाधान भी बताएंगे। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबार के लिए देश और दुनिया में जाने जाते हैं। दिव्य दरबार की खास बात यह है कि वो लोगों की समस्याओं को उनके बताने से पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं और उनका समाधान भी बता देते हैं। उनके इस दिव्य दृष्टि को कुछ लोग शास्त्री जी का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। दरबार में शामिल हुए कई राज्यों के भक्तगण बता दें कि श्री हनुमान कथा के पहले दिन बारिश के बावजूद लाखों की संख्या में भक्त उनका दर्शन करने कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज सबसे ज्यादा संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। दिल्ली दरबार में बाबा के सामने अर्जी लगाने के लिए कुछ लोग बंगाल से आए हैं, कुछ लोग मुजफ्फरनगर UP से आए हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल व अन्य राज्यों से भी यहां पहुंच रहे हैं। लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोगों से रूट प्लान का पालन करने को कहा है।